सितारों का इतिहास अत्यंत रोचक और विस्तृत है। यह कहानी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और इसके वर्तमान स्वरूप की यात्रा कराती है। सितारे, जिन्हें हम आकाश में चमकते हुए देखते हैं, केवल प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु नहीं हैं, बल्कि वे विशाल और जटिल संरचनाएं हैं जो हमारी आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आइए हम सितारों के इतिहास और उनके विकास पर एक विस्तृत नज़र डालें। प्रारंभिक ब्रह्मांड और सितारों का जन्म। सितारों का इतिहास ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व थे। बिग बैंग के पहले कुछ लाख वर्षों के बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और यह गैसें धीरे धीरे एकत्रित होकर गैस के बादल या नेबुला बनाने लगीं। जब ये गैसें एकत्रित होती गईं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे संकुचित होने लगीं और अंततः एक बहुत उच्च तापमान और दबाव पर पहुंच गईं। इस उच्च तापमान पर परमाणुओं के नाभिक आपस में टकराने लगे, जिससे नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह वही प्रक्रिया है जिससे सितारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्राथमिक सितारे, पॉपुलेशन सेकेंड स्टार्स। सितारों की प्रारंभिक पीढ़ी को पॉपुलेशन थर्ड सितारे कहा जाता है। ये सितारे सबसे पहले बने थे और इनमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे, क्योंकि अन्य भारी तत्व अभी तक उत्पन्न नहीं हुए थे। पॉपुलेशन थर्ड सितारे बहुत विशाल थे और उनका जीवन काल बहुत कम था, केवल कुछ लाख वर्ष। इनके जलने से भारी तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन का निर्माण हुआ। जब ये सितारे सुपरनोवा विस्फोट में फटते थे तो उन्होंने ये तत्व ब्रह्मांड में फैला दिए, जिससे अगली पीढ़ी के सितारों का निर्माण हुआ। पॉपुलेशन सेकेंड और पॉपुलेशन फर्स्ट सितारे। पॉपुलेशन थर्ड सितारों के बाद बने सितारों को पॉपुलेशन सेकेंड और पॉपुलेशन फर्स्ट सितारे कहा जाता है। पॉपुलेशन सेकेंड सितारे पॉपुलेशन थर्ड सितारों की तुलना में अधिक भारी तत्वों से बने थे, लेकिन इनमें अभी भी बहुत कम धातु तत्व थे। ये सितारे आकाशगंगाओं के केंद्र और गोलाकार समूहों में पाए जाते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन फर्स्ट सितारे बने, जो अधिक धातु तत्वों से समृद्ध होते हैं और इनमें आधुनिक तारे जैसे कि हमारा सूर्य शामिल है। ये तारे आकाशगंगा के डिस्क में पाए जाते हैं और इनमें भारी तत्वों की उच्च मात्रा होती है। सितारों का जीवन चक्र। सितारों का जीवन चक्र उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह चक्र मुख्यतः निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर पहला, गैस और धूल का बादल, नेबुला। सितारे का जीवन गैस और धूल के विशाल बादल से शुरू होता है, जिसे नेबुला कहते हैं। जब नेबुला में गैस और धूल का संकेंद्रण बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह एक घने कोर में बदलने लगता है, जिसे प्रोस्टार कहा जाता है। नंबर सेकेंड, प्रोस्टार चरण। प्रोस्टार बनने के बाद इसके अंदर का तापमान और दबाव बढ़ता है। जब तापमान लगभग 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है तो हाइड्रोजन और परमाणु संलयन प्रक्रिया से हीलियम में बदलने लगता है, जिससे एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और एक मुख्य अनुक्रम तारे का जन्म होता है। अनुक्रम, यह सितारे का सबसे लंबा चरण होता है। इस चरण में हाइड्रोजन के परमाणु नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हीलियम में बदलने लगते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे तारा चमकता रहता है। सूर्य भी वर्तमान में मुख्य अनुक्रम तारे हैं और अपने जीवन काल के इस चरण में हैं। रेड ज्वाइंट और सुपर ज्वाइंट चरण। जब तारे का हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो इसका कोर संकुचित होने लगता है और बाहरी परतें फैल जाती हैं, जिससे यह एक रेड ज्वाइंट या सुपर ज्वाइंट बन जाता है। इस चरण में तारे के अंदर भरी तत्वों का निर्माण होता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। मृत्यु, श्वेत बौने, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल। श्वेत बौना। कम द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में श्वेत बौने बन जाते हैं। ये ठंडे और घने तारे होते हैं जिनमें नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है। सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारे।
बड़े द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करते हैं। इस विस्फोट के बाद तारे का कोर न्यूट्रॉन तारे में बदल सकता है। ब्लैक होल, अत्यधिक बड़े द्रव्यमान वाले तारे सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं, जो बहुत घनी और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल वाली संरचनाएं होती हैं। सितारे केवल आकाश में चमकने वाले बिंदु नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितारों के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा ने पृथ्वी पर जीवन के विकास में योगदान दिया है। इसके अलावा सितारों में होने वाली प्रक्रियाओं के कारण ही भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रचना के लिए आवश्यक थे। यदि सितारे न होते तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा का निर्माण नहीं हो पाता। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय से ही सितारों का अध्ययन किया जाता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने सितारों की स्थिति का उपयोग समय मापने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने और नेविगेशन के लिए किया। प्राचीन यूनानी और भारतीय खगोल शास्त्रियों ने तारों को समूहों में विभाजित किया और उन्हें तारामंडल का नाम दिया। अरब खगोलविदों ने सितारों की स्थिति और गति का गहन अध्ययन किया और उन्हें नाम दिए, जो आज भी उपयोग में आते हैं। निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली ने यह सिद्ध किया कि हमारा सूर्य एक तारा है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन थी। 20वीं और 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सितारों का अध्ययन किया। हबल अंतरिक्ष दूरबीन और अन्य आधुनिक टेलीस्कोपों ने दूर स्थित सितारों और उनके आकाशगंगाओं की तस्वीरें लीं और हमें उनके बारे में अधिक जानकारी दी। सितारों के भविष्य का अध्ययन करना खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण शोध का क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड के ठंडा होने के साथ साथ सितारों का निर्माण धीमा होता जाएगा। अंततः सभी तारे श्वेत बौने, न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया को ब्रह्मांड का हीट डेथ कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड में कोई भी नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी और यह ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा।